कालीकट में पूरी दिन बारिश होती रही और हवा 70 नॉट्स तक पहुंच गई। और हम नॉट की बात करें तो 1 नॉट इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा की स्पीड कितनी थी। विजिबिलिटी 2 किलोमीटर से भी कम थी और तूफानी बादल एयरपोर्ट के चारों ओर मंडरा रहे थे। चालक दल रास्ता न देख पाने के कारण बोइंग 737 रनवे नंबर 28 से चूक गया। दरअसल ऐसा होने पर अक्सर फ्लाइट को 360 डिग्री चक्कर लगाया जाता है, लेकिन ऐसा ना करके फ्लाइट को रनवे नंबर 10 पर उतारने का फैसला किया। विमान बहुत दूरी तक लैंडिंग करता रहा। विमान रनवे को 84.5 नॉट्स की स्पीड से छोड़ देता है और फिर टेबल टॉप रनवे पर गिर जाता है। बात है सन 7 अगस्त 2020 की, जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनाइटेड अरब अमीरात से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी नियमित इंटरनेशनल फ्लाइट को केरल भारत के कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालित किया था। विमान में 184 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। यह उड़ान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से उन यात्रियों को वापस लाने के लिए संचालित की गई थी जो कोविड-19 महामारी के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने के कारण जो नहीं पहुंच पाए थे। इस ग्रुप में 59 साल के कैप्टन दीपक साठे शामिल थे। इनके पास कमांडर के रूप में 6,662 घंटे सहित 10,848 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस था और बोइंग 737-800 में इनका एक्सपीरियंस 6,412 घंटे का था। शनिवार को कालीकट एयरपोर्ट पर जब 10 से भी अधिक बार सक्सेसफुली लैंडिंग कराया जा चुका था। फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार थे। उनके पास बोइंग 737 पर 1723 घंटे सहित 1989 घंटे की उड़ान का अनुभव था। विमान को स्पेशली शॉर्ट फील्ड परफॉर्मेंस पैकेज के लिए डिजाइन किया गया था, जो 5000 फीट से कम लंबे रनवे वाले एयरपोर्ट पर आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सके। फ्लाइट ने पहली बार 15 नवंबर 2006 को उड़ान भरी थी और तब से यह फ्लाइट एयर इंडिया के अंडर में चल रही थी। कालीकट में लैंडिंग के पहले उड़ान को थोड़ा धीमा उड़ाया जा रहा था। दुबई से ईंधन को तिरुचिरापल्ली के लिए भरा गया था। हालांकि मौसम अपडेट से यह पता चला था कि कोचीन और कोयम्बटूर की तरह कालीकट में भी हवाएं तेज थी और विजिबिलिटी मात्र 1500 मीटर ही थी। चालक दल ने इसके लिए अनुरोध किया, तभी चेन्नई अपर एरिया कंट्रोल ने विमान को फ्लाइट लेवल 260 पर उतरने की मंजूरी दे दी। इसके बाद विमान को लोअर एरिया कंट्रोल द्वारा फ्लाइट लेवल 120 पर करने के लिए कहा गया और अब एटीसी ने विमान को 7000 फीट नीचे उतरने की मंजूरी दे दी। कालीकट एयरपोर्ट इस समय 2 समवर्ती हवाई क्षेत्र की चेतावनियों के अधीन था। पहली चेतावनी TSRA की तरफ से और दूसरी चेतावनी 17 समुद्री मील से अधिक हवा की गति के लिए थी। इन 2 चेतावनियों के कारण मौसम संबंधी स्टैंड बाय घोषित किया गया था और क्रैश फायर टेंडरों को विशेष रूप से रनवे पर तैनात किया गया था। विमान को अब 3600 फीट तक नीचे उतरने की मंजूरी दे दी गई। फिर इसे रनवे नंबर 28 तक ILS अप्रोच के लिए मंजूरी दी गई। पायलटों ने इस टाइम वाइपर का भी जिक्र किया था। तभी को पायलट ने लैंडिंग के लिए, लेकिन वाइपर कैप्टन के साइड काम करना बंद कर दिया। पायलट ने ATC से रनवे नंबर 38 से रनवे नंबर 10 में बदलने का अनुरोध किया और ATC द्वारा बदल भी दिया गया। विमान अब 7000 फीट की ऊंचाई पर उतर आया। अब ऑटो पायलट मोड हटा दिया गया और ऑटो थ्रोटल चालू रहा, जिससे कि पिच की ऊंचाई कम हो गई और उतरने की दर 1500 फीट प्रति मिनट तक बढ़ने लगी। कप्तान की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फ्लाइट अब 4438 फीट वाली रनवे को छू चुकी थी। को पायलट ने तुरंत ऑटो ब्रेक सिस्टम को ओवरराइड करते हुए मैक्सिमम मैनुअल ब्रेकिंग को रिलीज कर दिया। अब ब्रेक्स डिसएंगेज्ड हो जाने की वजह से प्लेन का स्पीड बढ़ने लगा, लेकिन प्लेन को फिर से हवा में उड़ाने के लिए इंजन के पावर को बढ़ाना होता है, पर कैप्टन ऐसा नहीं किया और रिवर्स थ्रस्ट अप्लाई कर दिया। इसके तुरंत बाद फिर से मैक्सिमम ब्रेक का इस्तेमाल कर दिया। हो सकता है कैप्टन को लगा हो कि प्लेन इतनी स्पीड गेन नहीं कर पाएगा, लेकिन हुआ वही। प्लेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुछ ही सेकंड में प्लेन खाई में गिरकर क्रैश कर गया। DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और उड़ान सुरक्षा विभागों ने दुर्घटना की जांच की। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को अगले दिन बरामद कर लिया गया और विश्लेषण के लिए दिल्ली भेजा गया। बोइंग 737 को दोषों के लिए विमान के मलबे की जांच करने और जांच में सहायता करने के लिए अपनी जांच टीम भेजनी थी। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चला कि लैंडिंग के समय टेलविंड लगभग 9 समुद्री मील 17 किलोमीटर पर आवर थी। विमान रनवे नंबर 10 की सतह से लगभग 450 फीट की ऊंचाई पर 326 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर था, जो खराब मौसम की स्थिति के दौरान इतना स्पीड ठीक नहीं माना जाता। थ्रोटल पूरी तरह आगे की स्थिति में था और स्पॉइलर को स्पीड ब्रेक लीवर की स्थिति से हटा दिया गया था, जो इंगित करता है कि पायलट ने गो अराउंड की कोशिश की होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने 8 अगस्त को कोझिकोड में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विमान में डायवर्जन हवाई अड्डे तक उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन मौजूद था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।